हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता। अविनाश जी, किस तरह की डिमांड आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो मांग है बाजार को लगता है ठीक ठाक है। अक्षय तृतीया का एक फायदा हुआ, गुड़ी पाड़वा का महाराष्ट्र में फायदा हुआ, बाकी सिटीज को शायद इतना नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन अब जुलाई अगस्त से आगे जाकर है उस पर क्या सेंस है? मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जी। जून जुलाई ओवरऑल कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीकर होता है एंड एवरीबॉडी इज गियरिंग अप फॉर द फेस्टिवल सीजन फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। तो अच्छा। आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा उसके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। मॉनसून जो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है, इट इज मोर देन 106%, सो इट इज अबव नॉर्मल। तो आज की डेट में हिंदुस्तान की जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक एग्रीकल्चर बेस्ड है। सो जहां पर मॉनसून सही होता है तो बिजनेस की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज है, जैसे कि आप देख रहे हो कि भाव तेजी मद्दी के साथ में स्टेबिलाईज हो रहा है, तो दैट विल गिव स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर कि ये प्राइस राइट है, इसमें खरीदना चाहिए। तो अभी मेरे को जो लगता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा और जो नेक्स्ट क्वार्टर है इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ज्वेलरी इंडस्ट्री। I am expecting approximately a 10% growth in this particular year, 25-26 financial year, in sales of jewelry. अविनाश जी, जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है और जैसे अनुराग जी भी कह रहे हैं, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ही ज्वेलरी है और ज्वेलरी ही इन्वेस्टमेंट है। इसमें इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। डेफिनेटली ज्वेलरी इज, जैसे ज्वेलरी आज जो भी खरीदता है, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू एक रहता है। लेकिन ज्वेलरी के अंदर जब कोई ज्वेलरी खरीदता है तो ज्वेलरी के हिसाब से ही उसको देखना चाहेगा। इन्वेस्टमेंट आपने जैसे बोला कि दिस इज इन अ कंसोलिडेशन स्पेस, और जो कंसोलिडेशन स्पेस होती है उसके अंदर लोग बहुत ही डिफिकल्ट फेज में होते हैं, क्योंकि उसको एक समझ नहीं आता कि वो इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे। और जिस तरीके से अभी गोल्ड रिएक्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 100% यही बोलूंगा कि दिस इज द फेज टू इन्वेस्ट विद अ कॉशन, कि 5% की डाउनवर्ड रिस्क हमेशा होगी और जितना रिस्क हाई होगा उतना रिवॉर्ड ज्यादा होगा। उसको कैलकुलेट करते हुए ही एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। Jewelry is a consumption product and definitely it has to be seen as a consumption plus an element of investment which is giving a return to them. अविनाश जी, आप सोना और चांदी दोनों देखते हैं। जहां तक सोने की बात है, माना यही जा रहा है कि 700-800 टन फिर से हम आता हुआ देखेंगे। चांदी में किसी साल 3000 देखा है, किसी साल 10,000 भी देखा है। इस साल क्या सेंस? मुझे ये लगता है कि 6000 से 7000 टन का जो एवरेज हमारा जो कंजम्पशन है सिल्वर के अंदर, उसको मैं मद्देनजर रखते हुए 15 से 20% का कंजम्पशन एक्सपेक्ट करता हूं कि इंक्रीज होगा। मेरे हिसाब से 7500 टन के आसपास का कंजम्पशन होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज बिग इनटू ज्वेलरी आर्टिकल्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्योंकि सोलार का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंजम्पशन चांदी का है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई उसको इशू आएगा। और जो प्रधानमंत्री की पुश है, उस पुश को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया विल कंसोलिडेट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन अ स्ट्रॉन्ग वे। तो मुझे लगता है कि 7500 टन के आसपास का इंपोर्ट इस साल होना चाहिए। तो पहले आप अविनाश जी, अब यहां से अगर इस साल की बात की जाए, वित्त साल FY26 की बात की जाए, आप अपना बिजनेस कैसे देखेंगे? मनीषा जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी बुलिश ऑन ज्वेलरी ट्रेड। और मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने क्वांटिटी में ग्रोथ को बहुत ही कम देखा था, इस साल हम क्वांटिटेटिव ग्रोथ करेंगे। रफली अराउंड 10 to 12% वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ इन ज्वेलरी ट्रेड इस साल। नो डाउट लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली वी आर हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री ने परसों भी कहा है कि हम अपने देश में बनाएं और देश में ही बेचें, उसका बेनिफिट हमको बहुत मिलेगा। और 100% इंडिया हैज एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इन अ बिग वे। और मुझे ये लगता है कि ज्वेलरी ट्रेड विल ग्रो लाइक एनीथिंग, बिकॉज पिछले साल के तो जो अविनाश जी, ग्रोथ के आपका क्या प्लान है? यहां से एक्सपैंड करेंगे, ज्यादा ज्वेलरी देखेंगे, ज्यादा चांदी देखेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, एज फार एज Mamraj Musaddilan and Argentum is concerned,
We are growing on both the fronts, and we are definitely looking at growth in silver at 25 to 30% in this year. और ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड ज्वेलरी के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 15% ग्रोथ इन दिस। बहुत शुक्रिया आप अविनाश जी, आपका भी साथ जोड़ने के लिए। क्लियरली एक्सपेंशंस हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी। FY26 में बेहतरीन कारोबार रहने की उम्मीद है, स्पेशली जिस तरह का रिटर्न हमने सोने में आता हुआ देखा और जैसे डायमंड की तरफ लोगों का रुझान यहाँ पर फिर से बढ़ा है।